तो क्वेश्चन में मतलब मैं यूज करने जा रहा हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड। इसमें एक ब्लॉक है 4 kg का, एक ब्लॉक है 10 kg का, और इस ब्लॉक पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। ये क्लाइंब फिक्स्ड है। पूछ रहा हूँ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो देखो, जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड कर रहा हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग एज्यूम कर लेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि a1 के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन अपने मन से मान लिया a2 के बराबर है, मान लिया। अब क्या करेंगे हम, इसका a1 माना, इसका a2 माना, ये पहला काम था। दूसरा काम है एबीडी बनानी। इस ब्लॉक की एबीडी बनाओ, इस ब्लॉक की एबीडी बनाओ। तो जब तुम इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे, इस ब्लॉक की, तो मैं यहीं पे दिखा जा रहा हूँ एबीडी में 10 kg की ब्लॉक है, तो टेंशन टी तुम ऐसे लिखाओगे, फिर इसको लिखोगे एफ बराबर एम, तो टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए2। क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वर्क क्या करोगे, इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे। जब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे, तो टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, यही तो टेंशन है, ऐसे दिखाओगे। फिर ये ऐसा आएगा, ये टेंशन टी ऐसे दिखेगा, इस रस्सी का टेंशन ऐसे, इस रस्सी का टेंशन ऐसे। और ये वाला फोर्स कितना है, 100 का है, दिखा दिया। एक्सेलरेशन आगे को है a1, दिखा दो। एफ बराबर है में लिखो इस पे, तो 100 माइनस 2t बराबर मास 4 kg इंटू एक्सेलरेशन a1। और जानते हो जब भी एफबीडी बनाई जाती है ना, एफबीडी बनाई जाती है, तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, ये जो पुली होता है ना, ये जो पुली होता है, ये पुली वो इस ब्लॉक के ही साथ रखते हैं। ये नहीं कि इस पुली को हटा दो और क्लैंप के साथ एफबीडी बनाओ, ऐसे नहीं बनाया जाता। जब भी तुम्हें एफबीडी बनानी हो, तुम क्या करोगे कि पुली जिसके ऊपर होगा उसके साथ रखते हुए एफबीडी बनेगी। तो इस पुली को इसी के साथ रखते हुए मैंने एफबीडी बना दी, ये ऐसे इसको भी। अब देखो, बट इसमें अननोन कितने हैं, 3 हैं, एक a1, एक a2 और एक t। कंफर्म है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट रिलेशन यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट रिलेशन। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए अब डायग्राम इस तरीके से, और ऐसे क्वेश्चंस को तो हमने a बराबर a1 प्लस a2/2 से नहीं पढ़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो हम लोग स्ट्रिंग बेसिक अप्रोच है, दिस इज द मोस्ट बेसिक अप्रोच, ये मोस्ट बेसिक अप्रोच है तो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको तो मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x3। तो क्या दिखाओगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिखोगे। x1 क्या है, इस पुली का सेंटर इस क्लैंप की बीच दूरी है। x2 क्या है, इस पुली का सेंटर और इस पुली के सेंटर की बीच दूरी है। x3 क्या है, इस पुली का सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अलग बात है कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ का सम करोगे तो स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगी। लेकिन x1 को अगर कोई बच्चा ये मानता है कि x1 इस क्लैंप और इस पुली के बीच में जो रस्सी है वो रस्सी का लेंथ है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो तुम मिस्टेक कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा इससे बचने के लिए, इस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x1, x2, x3 है ना, उसको हमेशा पुली का सेंटर और क्लैंप की बीच दूरी मानते हैं। पुली का सेंटर और पुली के सेंटर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पुली और ब्लॉक और क्लैंप यही होता है, ये रस्सी का लेंथ नहीं होता है। अगर तुमने रस्सी का लेंथ एज्यूम कर लिया तो तुम मिस्टेक कर जाओगे, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा गलत आएगा, इसलिए ये नहीं माना जाता। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें क्या मानना है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पुली सेंटर एंड क्लैंप, pulley center and pulley center, pulley center and block, always.
अब इसके नीचे लिखेंगे, x1 के नीचे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो x1 के नीचे क्या ये जो वेलोसिटी सेपरेशन है ना वही यूज करूंगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर 0 आएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करके फिर 0 दिखाऊं तो फिर एक और लाइन लिखो, मैं उस लाइन को लिखना नहीं चाहता, तो सीधे इसी के नीचे लिख दो, इसी के नीचे लिख दो, उधर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, x1 के नीचे, x1 के नीचे ये क्या भाग रहा है, नहीं, तो 0 प्लस, क्या ये पुली का सेंटर भाग रहा है, हाँ, पुली जो है वो तो इस ब्लॉक पे है, तो अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो इसका मतलब पुली का सेंटर भी इधर जाएगा। सही बात है। अगर मान लो ये मेरा हाथ पुली है, ये मेरा हाथ ब्लॉक है और ये पुली है मार्कर ऐसे है, तो अगर हाथ इधर जा रहा है इसका मतलब ये भी इधर जा रहा है, अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्कर भी ऊपर जाएगा, इसका मतलब जिधर ब्लॉक भागेगा उधर पुली भागेगी। तो मैंने क्या किया, तो x1 के नीचे मैंने इसको 0 किया, और ये चूंकि इधर जा रहा है कितने से, a1 से, तो दूरी बढ़ा रहा है ना, तो मैंने प्लस a1 लिखा, प्लस x2 के नीचे, x2 क्या, इस पुली का सेंटर और इस पुली के सेंटर में y में दूरी है, y में इंपॉर्टेंट वर्ड है, y में दूरी है, y में दूरी है, y में। तो अगर ये दूरी y में है तो क्या, तो मोशन भी y में देखोगे, अगर दूरी y में होगा तो मोशन y में देखोगे, दूरी x में होगा तो मोशन x में देखोगे। तो क्या ये पुली का सेंटर नीचे आ रहा है क्या, ना, वो तो x में भाग रहा है, इसका मतलब क्या लिखोगे, 0। क्या ये पुली का सेंटर ऊपर जा रहा है, ना, x में भाग रहा है, तो 0, जिधर भाग रहा है उधर लिखोगे, प्लस x3, x3 इसके सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी, तो ये जो पुली का सेंटर है जो इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, ये वाला ब्लॉक a1 से आगे जा रहा है, इसका मतलब पुली का सेंटर भी आगे जाएगा, तो दूरी को बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा तो प्लस a1, बढ़ाएगा तो प्लस a1, और ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस a1, माइनस a2 लिखेंगे ना, माइनस a2, ये वाला जो ब्लॉक है वो जा रहा है इधर, तो दूरी कम कर रहा है, कम कर रहा है, तो माइनस a2 इज इक्वल टू 0। अगर डाउट होगा तो बीच में रोक देना। x3 में क्या था, x3 इस पुली का सेंटर और इस ब्लॉक के बीच की दूरी है, पुली का सेंटर इससे जुड़ा हुआ है जो कि इधर जा रहा है a1 से, अगर इधर जा रहा है a1 से, इसका मतलब दूरी को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो प्लस a1 लिखे, और ये जो ब्लॉक है वो इधर जा रहा है, इस दूरी को कम कर रहा है, तो माइनस लिखे, मतलब ऐसे था ना, तो ये कम करना चाहता है तो माइनस, और ये बढ़ाना चाहता है तो प्लस, तो 20 की दूरी अगर बढ़ाना चाहता है तो प्लस, घटाना चाहता है तो माइनस। बस यहां से क्या आ गया, 2a1 इज इक्वल टू a2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो 3 इक्वेशन है, 1 2 3 और 3 अननोन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन किया, ऐसे एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे अननोन, सबसे पहला तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन करने का, वो तरीका ये है कि सबसे पहले तुम एक्सेलरेशन एज्यूम करोगे, उसके बाद क्या करोगे, एफपीडी बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, एफ बराबर एम ए लिखोगे। अगर अननोन बढ़ गए हैं तो क्या करना है, कांस्टेंट रिलेशन बनाना है, कांस्टेंट रिलेशन बना दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करता हूं। क्वेश्चन 2 जो है इस तरीके से, सपोज करो इसका मास है 4 kg, इसका मास है 6 kg। क्वेश्चन में कह रहा है
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन। और इसमें इधर दिखा रहा है एक्स एक्सिस, इधर दिखा रहा है वाई एक्सिस। इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने क्या किया, अब कुछ नहीं, एक्सेलरेशन एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका एक्सेलरेशन आप नीचे मानिए, कंफर्म है 4 kg ब्लॉक नीचे आएगा, ये रस्सी ऐसे है और ये ऐसे है। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो यहाँ की जो रस्सी होगी वो कम होगी, जब ये रस्सी बढ़ेगी तो ये रस्सी कम होगी। तो मैं कंफर्म है कि ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पुली का सेंटर है वो इसी ब्लॉक पे है, तो पुली का सेंटर इधर जाएगा ना, तब तो रस्सी कम होगी ताकि ये बढ़ सके, क्योंकि 4 kg ब्लॉक को नीचे आना है। तो इसका सेक्शन नीचे होगा और इसका इधर होगा। लेकिन ये इशू नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। इसका सेक्शन अगर इधर मानते हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगी, ठीक है। और उसका साइन उल्टा आ जाएगा जो कि कंफर्म कर देगा कि दूरी घटनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो बनाने के लिए इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक को अलग एक वीडियो बनाया, यहां लिख रहा हूं, देखो इस ब्लॉक की वीडियो बनाते हैं, 4 kg ब्लॉक की। तो 4G नीचे दिखाओगे और टेंशन टी ऊपर दिखाओगे, 4G नीचे टेंशन टी ऊपर, और यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन 6 kg ब्लॉक का, नॉर्मल रिएक्शन 4 kg ब्लॉक पे, जो कि इधर आएगा एन। तो मैंने 4 kg ब्लॉक की वीडियो बनाई, एन इधर, टी इधर, mg इधर। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन मान लो a1 है नीचे की ओर, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने एज्यूम कर लिया a2 है इधर, मान लिया, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही आएगा, ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए आएगा एन, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे को रहेगा तो ये वाला ब्लॉक किसके इधर धक्का मारेगा, भाई जब ये ऐसे मोशन होगा, बेसिकली ये मेरा हाथ है 6 kg वाला वेज और ये ब्लॉक है 4 kg वाला, तो मोशन ऐसे होगा, देखो ऐसे होगा मोशन, ऐसे। तो जैसे से ये नीचे को रहेगा ये वाला वेज आगे को जाएगा और धक्का मारता जाएगा, धक्का मारता जाएगा, धक्का मारता जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक का सेक्शन क्या है, a1 के बराबर है। अगर a1 है तो इस पे लिखेंगे f बराबर ma, तो इस पे लिखो f बराबर ma, तो क्या लिखेंगे 4G माइनस टी बराबर 4 इंटू a1, 4G माइनस टी बराबर 4 इंटू a1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, नीचे को प्लस मान लिया है तो ऐसा लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, और इस ब्लॉक के पास एक और एक्सेलरेशन है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन a2 है ना, वो दिखा रहा हूं इधर, ठीक है। तो इस, अब ये तो गलत हो गया ना, इसको इधर ही दिखाना था। हालांकि अगर इधर दिखाओगे ना a2 को ऐसे दिखा दो, इसका एक्सेलरेशन देखो क्या, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। इसके पास बस फर्क यही है कि ये नीचे को आ रहा है, लेकिन ये ऐसे भी जा रहा है, तो ये वाला एक्सेलरेशन इसका और इसका एग्जैक्टली सेम होगा, मोशन ऐसे ऐसे ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसका और इस ब्लॉक का सेम होगा, ठीक है। तो ठीक है, हालांकि मुझे मानना चाहिए था इस a2 को इधर, बट मान ले इधर, कोई फर्क नहीं, ऐसे ही दिखा दो a2 को, ये तो सेम ही आने वाला था। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लिखोगे, एन बराबर, ये वाला प्लस होगा डायरेक्शन मैथमेटिक्स के अनुसार, तो एन बराबर इसका मास क्या है 4 kg, और एक्सेलरेशन इधर आना तो डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस a2। पता है यही जो माइनस साइन लिखे हो ना, इसके वजह से आंसर जो आएगा उस a2 को नेगेटिव बना के सही कर देगा। अब यही एक वीडियो बनाएंगे 6 kg ब्लॉक की। तो जब तुम 6 kg ब्लॉक की वीडियो बनाओगे तो ये पुली को इसके ऊपर दिखाओगे, इस पुली को इसके ऊपर दिखाओगे, और टेंशन टी तुम ऐसे दिखाओगे, और ये वाला टेंशन टी तुम नीचे कर दिखाओगे। और इस ब्लॉक से जो एन इसके ऊपर आएगा वो एन ऐसे आएगा,
NH आएगा। तो इस पुली पे T मैंने ऐसे दिखाया और इस ब्लॉक का नॉर्मल डायरेक्शन इसके ऊपर इधर दिखाया, बन गया। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? सिर्फ A2 है, सिर्फ A2 है। तो इस पर लिखेंगे F बराबर है। तो ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इधर प्लस मान लो इधर माइनस मान लो, तो क्या लिखोगे? माइनस टी प्लस एन, माइनस टी प्लस एन। मैंने इधर, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। एन माइनस टी मैंने इधर प्लस मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? एन माइनस टी बराबर मास कितना है इसका? 6 kg। तो 6 kg इंटू A2 लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3। देखो एन माइनस टी बराबर 6 इंटू A2। और ये जो नीचे पर फोर्स है ना, नीचे पर फोर्स, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोशन एक्स में हो रहा है, तो फिर वाई का फोर्स क्यों दिखाओगे जब मोशन एक्स में हो रहा है? तो ये थर्ड लिख लिया। बट 3 इक्वेशन में 4 रोल है, A1 A2 N और T। कंफर्म है, कांस्टेंट रिलेशन आएगा। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए इस पुली के सेंटर ब्लॉक की दूरी, पुली के सेंटर क्लाइंब की दूरी x1 x2 मान लो। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या लिखोगे? कांस्टेंट। तो x1 के नीचे क्या लिखना है? जो क्लाइंब है वो तो भाग नहीं रहा है, तो 0। अब पुली का सेंटर क्या x डायरेक्शन में भाग रहा है? हाँ, क्योंकि अगर ये ब्लॉक A2 से भाग रहा है तो पुली का सेंटर भी A2 से भागेगा इधर, तो बढ़ा रहा है तो प्लस A2 प्लस x2 के नीचे। x2 क्या है? पुली का सेंटर और ब्लॉक के बीच की दूरी है। पुली का सेंटर और ब्लॉक के बीच की दूरी है, तो ब्लॉक नीचे जा रहा है तो दूरी बढ़ रहा है, तो प्लस A1। और सेंटर के नीचे आ रहा है? नहीं नहीं, तो 0। तो 0 प्लस A1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ हो गया? A1 बराबर माइनस A2। इक्वेशन नंबर 4। पता है ये A1 तो पॉजिटिव ही आएगा, A1 पॉजिटिव हो गया तो A2 को निगेटिव बनना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन। कंफर्म कर दिया, ये ब्लॉक इधर न जाके इधर जाएगा। तो 4 इक्वेशन है, 4 वन हमने आंसर निकाल दिया। अच्छा, ये तो एकदम बेसिक पे जाके मैंने किया। इनमें से 3 इक्वेशन है ना, 1 2 और 3, इनमें से एक इक्वेशन को कम करने के लिए, एक इक्वेशन को कम करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, उसको मैं समझा रहा हूं। वो इस तरीके से आता है, ऐसे मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मेथड 2, हालांकि मेथड 1 मेथड 2 बोलना सही नहीं है, बात तो एक ही है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये वाला इक्वेशन ऐसे टी दिखा देते हैं, सुनते रहना, ऐसे टी दिखा देते हैं, यहीं पे टी दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे टी दिखा दिया, अगर यहाँ पे टी दिखा दिया और इसका वेट भी यहीं पे दिखा दो, इसका वेट 4g ऐसे दिखा दो, और इसका एक्सेशन क्या माने थे? A1 माने थे नीचे की ओर, A1। तो इस पे इक्वेशन क्या लिखते तुम? इस पे इक्वेशन लिखते 4g माइनस टी बराबर 4 इंटू A1। ये इक्वेशन नंबर 1 दिखा दिया, 4g माइनस टी बराबर 4 इंटू A1। अब क्या किया ना, इस पूरे सिस्टम की एफबीडी एक साथ बना दिया, एक साथ बना दिया। इससे फायदा पता है क्या होगा? इस ब्लॉक और इस वेज के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। तो वेज तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। ये ब्लॉक है और ये वाला टी यहां दिखेगा, ये टी यहां दिखेगा, ये वाला टी। और एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखना है तो ये वाला टी तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फोर्स ही दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे फोर्स वर्टिकल आएंगे, तो जो फोर्स वर्टिकल है उसको नहीं दिखाना है। ये वेट नीचे, ये टी ऊपर, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। और कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? लिखोगे इस पे, और एक्सेलरेशन इधर है कितने का? A2 का, A2 का एक्सेलरेशन है। और इस दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन इक्वल है ना इधर, तो कितना? इसका 6 kg, इसका 4 kg। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? T बराबर टोटल मास 6 + 4 10
एक्सेलरेशन a2 इधर है तो माइनस a2, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो ये देखो ना, ये जो इक्वेशन यहीं से आ जाएगा, इस इक्वेशन में n को उठा के यहाँ पर रख दो तो -4a2 बनेगा। -4a2 किधर भेज दो, बन गया ना 10a2 बराबर t, वही है। सिस्टम बनाने का फायदा क्या हुआ कि इसके बीच का जो इंटरनल फोर्स था वो कैंसल आउट हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या बनाएंगे, कांस्टेंट a1 a2 में, तो जो ये है ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो इससे प्रूफ हो जाएगा a1 बराबर -a2, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन है। अब तीन इक्वेशन तीनों सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है, ये भी एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। वो इस तरीके से है कि यहाँ पे एक पुली है और ये ब्लॉक ऐसे ही लगा हुआ है एकदम सिमिलर वे में, लेकिन ये ना ऐसे होके यहाँ पे जाता है ऐसे। नहीं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसका मास अगेन 6 kg, इसका मास अगेन 4 kg है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो इसमें कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। तो मैंने क्या किया कि इसका एक्सेलरेशन इवन नीचे को मान लो, लेकिन इसमें खासियत है, जब ये नीचे को आएगा ना तो ये रस्सी छोटी होगी, क्योंकि ये रस्सी बढ़ेगी तो ये स्ट्रिंग स्मॉल होगी। जब ये रस्सी छोटी होती जाएगी तो ये ब्लॉक इधर भागेगा, इधर भागेगा। क्यों, क्योंकि पुली का जो सेंटर है जब वो इधर चलेगा तब तो जाके रस्सी छोटी होगी। अब पुली का सेंटर इधर कब चलेगा, जब ये ब्लॉक इधर जाएगा। मतलब मैं श्योर हूं कि जिस वक्त ये ब्लॉक इधर आ रहा होगा ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 इधर ही होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करता हूं, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 इधर है, इसका एक्सेलरेशन नीचे पर है, तो इस तो तुम समझ ही रहोगे इस बात को। अब एपीडी बनाता हूं, 4 kg ब्लॉक की एपीडी सबसे पहले बनाएंगे। तो टेंशन टी तो ऊपर दिखाना, इसका वेट 4g नीचे को दिखाएंगे, और एक्सेलरेशन इसी स्टैंड पूछा है, एक चेंज कर लूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट, टाइम के साथ नहीं, इस इंस्टेंट पूछा। तो इस पे फोर्स सिस्टम क्या लिखोगे, t माइनस 4g, एक्सेलरेशन नीचे पर है ना, तो t माइनस 4g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे ऊपर, इसलिए माइनस, मैथमेटिक्स साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। देखो ऊपर भी प्लस मान सकते हो नीचे में, तो कुछ क्वेश्चन में कभी कभी नीचे मान ले रहा हूं प्लस, तो उससे परेशान मत होना, एक ही चीज है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो नहीं आएगा भाई, ये ब्लॉक नीचे जाएगा और तब तक इधर भाग जाए तो ये कांटेक्ट छूट जाएगा ना। अगर ऐसे है ये इधर है तब तक ये इधर भाग जाए तो कांटेक्ट छूटेगा, तो रस्सी टिल्ट होनी शुरू होगी। ठीक है, तो रस्सी टिल्ट होनी शुरू होगी, बट ये एक्सेलरेशन शुरू में ही a2 आएगा, इसका एक्सेलरेशन इधर का, इसका एक्सेलरेशन इधर जाने का कोई रीजन ही नहीं है ना,
इसलिए रीजन नहीं है क्योंकि इसकी एबीडी में इस कॉन्टेक्ट से एन तुम इधर लिखाओगे, ऐसा थोड़ी कि एन तुम इधर लिखा सकते हो। ऐसा होता है क्या कि इस ब्लॉक की एबीडी बनाओ, मेरे हाथ की एबीडी बनाओ, और इस सरफेस का एन तुम इधर ना दिखा के इधर दिखाओ, गलत है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट विच इज इन एबीडी, हमेशा अंदर का होता है। तो यहाँ का एन हम नहीं दिखाएंगे। और इस पे क्या लिखोगे, t माइनस 4g बराबर 4 इंटू माइनस 7, तो यहाँ का कॉन्टेक्ट ही हट गया, तो n होगा ही नहीं बेसिकली। 6 kg ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे। जब 6 kg की एबीडी बनाओगे तो पुली उसी के साथ दिखाना पड़ेगा। तो ये t तुम इधर दिखाओगे, ये t तुम इधर दिखाओगे, ये t इधर, ये t इधर। दूसरा, क्या यहाँ का n दिखाऊंगा? हाँ, यहाँ का n नहीं दिखाऊंगा क्योंकि n है ही नहीं है, तो क्यों दिखाओगे। और 6 kg का ब्लॉक है, तो ये t इधर, ये t इधर, और इसके बीच का n है ही नहीं, तो दिखाओगे नहीं। और 6 kg का ब्लॉक है, और एक्सेलरेशन कितने का? a2 का। तो लिखोगे f बराबर है x डायरेक्शन, तो x में फोर्स क्या है? t, तो t बराबर क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन a2। इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया, इधर प्लस मान के लिख लिया, अदरवाइज क्या लिखता? माइनस टी बराबर 6 इंटू माइनस a2, तो माइनस माइनस हट जाता। इक्वेशन नंबर 2 3, अब अननोन कितने हैं? 3, t a1 a2, तो आपको कांस्टेंट रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट रिलेशन के लिए इस क्रैम्प और इसके सेंटर के बीच दूरी को x1 मान लिया, और इसके और इसके बीच की दूरी को x2 मान लिया। तो मैं क्या लिखूंगा? x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट। तो x1 के नीचे, क्योंकि पुली का सेंटर इधर जा रहा है तो घटा रहा है ना इस दूरी को a2 से, लिखेंगे माइनस a2। और ये जो ब्लॉक है नीचे को आ रहा है तो इस दूरी को बढ़ा रहा है। अब पुली का सेंटर तो नीचे आ नहीं रहा है, तो नहीं लिखना है। अच्छा, ये क्लैंप भाग नहीं रहा था, तो x1 के नीचे मुझे लिखना था ये लिखना था। सर मैं जूम क्लास में हूँ, अब मैं फ्री होकर फोन करता हूँ आपको। तो x1 के नीचे क्योंकि ये रुका हुआ है तो 0 लिखा, और ये इधर जा रहा है तो दूरी घटा रहा है तो माइनस a2। x2 के नीचे लिखना है, x2 के नीचे, तो ये नीचे को आ रहा है, ये नीचे को तो आ नहीं रहा है पुली का सेंटर, तो लिखोगे 0। ये ब्लॉक नीचे को जा रहा है तो 20 दूरी बढ़ा रहा है, तो क्या लिखोगे? प्लस a1। कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो यहां से क्या आएगा? a1 बराबर a2। इक्वेशन नंबर 3। देखो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, एक ये, एक ये, एक ये, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, इसका एक्सेलरेशन का अगर कोई वेक्टर फॉर्म लिखे, वेक्टर फॉर्म, तो सिर्फ y में है, सिर्फ y में, x में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर x में कोई फोर्स है ही नहीं। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस a1 j कैप, माइनस a1 j कैप। और इसका एक्सेलरेशन, 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस a2 y कैप। लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन, इसमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम क्या लिखोगे? जो a2 आया ना, a2 माइनस a2 y कैप, माइनस a2 डायरेक्शन इधर माने, माइनस a2 y कैप। लेकिन कोई कहे ना कि इसके 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, जब 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम लिखोगे ना, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखोगे, 4 kg ब्लॉक का, वो 4 kg ब्लॉक नीचे भी तो आ रहा है, देखो a1 से, तो और a2 से इधर भी जा रहा है, क्या लिखोगे? माइनस a2 i कैप माइनस a1 j कैप। तो 4 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो है, 4 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन है माइनस a2 i कैप और माइनस a1
जे कैप। तो ये 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है और 6 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर -a2 i कैप। ये ध्यान रखना कि पूछे कि यहाँ पे 4 kg ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए, तो √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करेंगे। इस तरीके से होता है। तो इस ब्लॉक का मास दिया गया 6, सेम है 6 kg, इसका मास है 4 kg। क्वेश्चन पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ। तो इसमें क्या है कि ये जो 6 kg ब्लॉक है उसके बीच में एक ग्रुप बना हुआ है। 6 kg ब्लॉक के बीच में ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में एक ब्लॉक रखा गया 4 kg का। तो 4 kg ब्लॉक ये पूरा एक कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। तो 4 kg ब्लॉक नीचे को आएगा। जब 4 kg ब्लॉक नीचे को आएगा तो ये रस्सी बढ़ेगी, तो यहाँ की रस्सी कम होगी। तो ये रस्सी कम कब होगी? जब ये पुली का जो सेंटर है वो इधर जाएगा, पुली का सेंटर इधर जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि विद इन 1 मिनट खत्म हो जाएगा, टाइम ही नहीं है। नेक्स्ट लिंक भेजना पड़ेगा, भेजता हूँ। इस तरीके से था। ये 4 kg, 6 kg। अब पूछा गया था सबका एक्सेलरेशन बताइए। तो क्या करेंगे, सिमिलरली देखो ये बीच में ग्रुप है, तो जैसे जैसे ये 4 kg ब्लॉक नीचे आएगा ये दूरी बढ़ेगी, ये दूरी कम होगी। तो ये जब ये दूरी कम होगी तो पुली का सेंटर इधर जाएगा, मतलब ब्लॉक इधर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अपने मन से A2 मान लो और इसका एक्सेलरेशन अपने मन से A1 मान लो, A1। तो जब एबीडी बनाओगे ना इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक की एबीडी यहाँ बना, तो टी तुम इधर दिखाओगे, इसका वेट 4g तुम इधर दिखाओगे और एक्सेलरेशन A1 इधर है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखोगे, 4g माइनस टी बराबर 4 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करे ना, इस वाले बेस को अलग से वीडियो बना लो। यह पता है अननोन से अगर बचना चाहते हो ना तो इस पूरे को सिस्टम मान लो, पूरे को सिस्टम, इस पूरे को सिस्टम मान के सिस्टम की वीडियो अलग से बना लो, एक साथ इस पूरे सिस्टम की वीडियो बना लो। फायदा पता है क्या होगा इस सिस्टम का, कि इसके और इसके बीच का जो एन आ रहा है, चाहे यहां से जो एन आ रहा है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स की तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पे जो एक्स के डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा वो बस यही का एक फोर्स होगा, यही का फोर्स होगा टी। बाकी इसके और इसके बीच का फोर्स इंटरनल, अरे ये जो डॉट लाइन जहां मारता है ना, कट करता है, वहीं से फोर्स आता है। यहां से कट कर रहा है तो यहाँ कट ही आएगा। इधर का सारे फोर्स इंटरनल की तरफ से क्या,
तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स एक्शन क्या लिखोगे, एक्स के डायरेक्शन में, टी बराबर इसका मास क्या 6 kg इंटू एक्सेलरेशन प्लस इसका मास क्या 4 kg, भाई सिस्टम में तो वो भी है 4 kg, और इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी a2 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक के बीच में फंसा हुआ है वो ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे, जैसे अगर ये नीचे को आ रहा है तो इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में फंसा हुआ है ना, ग्रुप में फंसा हुआ है, तो जब ये इधर जाएगा तो ब्लॉक अंदर का भी आगे बढ़ जाएगा। तो क्या लिखोगे 4 इंटू a2, और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगा, जितना इसका उतना इसका। क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वेशन तीनों कांस्टेंट बनाएंगे, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया x2, तो लिखोगे x1 प्लस x2 बराबर कांस्टेंट। तो x1 के नीचे ये पुली का सेंटर नीचे तो नहीं आ रहा, बट ये ब्लॉक नीचे जाके इस दूरी को बढ़ा रहा है, क्या लिखोगे प्लस a1, और इसके बीच में ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो दूरी कम कर रहा है, पुली का सेंटर इसके ऊपर है, तो दूरी कितने से कम कर रहा है a2 से, तो लिखोगे माइनस a2 इक्वल टू 0। समझ गए होगे भाई, पुली का सेंटर नीचे नहीं आ रहा है तो 0 प्लस a1, और इसके बीच में ये इधर जा रहा है, घटा रहा है, तो माइनस a2 प्लस 0, इससे आ गया a1 बराबर a2। क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। एक बार सेकंड बता दीजिए दोबारा, कौन सा? सेकंड वाला। ये वाला, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स लिखा, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है टी, तो टी बराबर क्या होगा 6 kg इंटू a2 प्लस 4 kg इंटू a2। क्यों? कि 4 kg का एक्सेलरेशन और 6 kg का एक्सेलरेशन x वाला बराबर होगा, x वाला 4 kg का 6 kg बराबर होगा। क्यों भाई, ऐसे है ना, देखो ये है, जब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, तो ये इसके अंदर ही रहेगा ना, तो अगर 4 kg अगर 6 kg के अंदर ही रहेगा, जैसे ट्रेन में तुम बैठे हो तो जो एक्सेलरेशन ट्रेन का वही तुम्हारा है, तो 4 kg ब्लॉक 6 kg जैसे ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जो एक्सेलरेशन 4 kg का होगा वही 6 kg का होगा। ठीक है, ओके सर। तो मैं होमवर्क भेज दूंगा, मीटिंग एंड